नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज़। आज मैं बिल्कुल टाइम पे लेके आई हूँ। आज न्यूज़ 15 जनवरी है और 15 जनवरी की न्यूज़ ही हमारे सामने उपस्थित है। तो सबसे पहले तो आज इम्पोर्टेंट डे कौन सा है, तो आप सबने आज तो न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। आज हमारा सेना दिवस है, राष्ट्रीय सेना दिवस, इंग्लिश में हम बोलते हैं आर्मी डे। अब ये आर्मी डे मनाया क्यों जाता है, क्या स्पेशल हुआ था इस दिन? तो इस दिन मतलब 15 जनवरी 1949 में प्रथम भारतीय के.एम. करिप्पा, क्या नाम था, के.एम. करिप्पा, भारतीय सेना के प्रथम जनरल का चार्ज इन्होंने ग्रहण किया था। देखो इससे पहले 1949 से पहले होता क्या था कि हमारे जो आर्मी में कमांडिंग पद होते थे वो हमेशा अंग्रेज लेते थे, लेकिन अब 1947 में हम आज़ाद हो गए और जब तक हमारा संविधान नहीं बना तब तक भी अंग्रेजों के पास ही था वो पद, कमांडिंग जो पद होता है जनरल का। लेकिन 1949 15 जनवरी 1949 के दिन प्रथम बार किसी भारतीय को हमारी आर्मी का हेड बनाया गया था, प्रथम जनरल बनाया गया था, और वो कौन थे? के.एम. करिप्पा। तो इसी दिन की याद में आर्मी डे हम मनाते हैं, ठीक है। अब भारत में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो क्योंकि यह चीज़ पहली बार हो रही है और दूसरी हो कहाँ रही है, नुब्रा घाटी लद्दाख में मनाया जा रहा है। आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल मतलब जो पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी होती है उन पे चढ़ने का, है ना, कोई प्रतियोगिता टाइप हो रही है। तो वो कहाँ करवाई जा रही है? नुब्रा घाटी लद्दाख में, ठीक है। तो लद्दाख हमारी नई यूनियन टेरिटरी है, तो लद्दाख और जम्मू से रिलेटेड जो भी बातें आती है हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, और यह फेस्टिवल पहली बार बनाया जा रहा है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। ये सब कार्य दोस्तों कि जम्मू और ये जो लद्दाख है इनकी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये सब कार्य किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। चीन का कौन सा शहर है जो कोरोना की न्यू स्ट्रेन, ये लिखा हुआ है न्यू स्ट्रेन मतलब कोरोना का नया रूप यहाँ पे पाया गया है, फिर से कोरोना की लहर आ गई है। तो ऐसा कौन सा शहर है जो न्यू स्ट्रेन हेतु हॉटस्पॉट बन गया है, मतलब एकदम से बहुत सारे मामले यहाँ पे आए हैं। तो इस शहर का नाम है सिजिया जुआंग। क्या है? सिजिया जुआंग, ठीक है। ये उत्तरी चीन में स्थित है सिजिया जुआंग। यहाँ पे कोरोना की नई लहर पाई गई है, न्यू स्ट्रेन आया है, ठीक है। अब है दोस्तों जास्कर शीतकालीन खेल और युवा महोत्सव कहाँ मनाए जा रहे हैं? तो जास्कर के नाम से पता होना चाहिए, जास्कर हमारी एक पर्वत श्रेणी है, वो कहाँ पे स्थित है? तो जास्कर शीतकालीन खेल और युवा महोत्सव 2021 कहाँ मनाया जा रहा है? लद्दाख में मनाया जा रहा है। देखो क्लाइंबिंग फेस्टिवल भी लद्दाख में मनाया जा रहा है और जास्कर शीतकालीन खेल युवा महोत्सव भी लद्दाख में मनाया जा रहा है। ये सब वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है कि वहाँ की इकोनॉमी में सुधार आए। जो अभी अभी हमने 370 धारा वहाँ से हटाई है, तो अब गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि लद्दाख और जम्मू को हमारी मुख्य धारा से जोड़ा जाए और इनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जाए, ठीक है। तो लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है और ये पर्यटन विभाग के सहयोग से खेलो इंडिया बैनर के तले किया जा रहा है। खेलो इंडिया बैनर देखो दोस्तों, खेलो इंडिया हमारे देश में खेल मंत्रालय द्वारा एक स्कीम लाई गई है खेलो इंडिया। इसके तहत खेलों को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। तो खेलो इंडिया मुहिम के तहत ये जो लद्दाख है उसका पर्यटन विभाग मिलकर, ये दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। अब दोस्तों 2023 में FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है। ये कहाँ होगा? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत में होने वाला है। यहाँ 2023 लिखा हुआ है दोस्तों, 2023 में होगा, 2 साल बाद 13 से 29 जनवरी मतलब जनवरी 2023 में हॉकी का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये कहाँ होगा? भारत में होगा और भारत के 2 शहर इसके लिए अधिग्रहित किए गए हैं। वो है भुवनेश्वर उड़ीसा का और राउरकेला उड़ीसा का। उड़ीसा के 2 शहर हैं, भुवनेश्वर और राउरकेला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कोई वर्ल्ड कप वगैरह हमारे देश में होने वाला होता है तो उनसे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। अब पार्लर सोशल नेटवर्क को किसने निलंबित किया है? दोस्तों सबसे पहले तो पार्लर सोशल नेटवर्क है क्या? जैसे अपना व्हाट्सअप होता है ना वैसा ही पार्लर एक सोशल नेटवर्क है, ठीक है। जैसे व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वैसे ही पार्लर एक सोशल नेटवर्क था। और पार्लर कब सुर्खियों में आया था? आप सबको पता है कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उन पे आरोप लगाया गया था हिंसा भड़काने का, और संसद में उनके संसद पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है, जैसे हिंसा कर दी है संसद वाले एरिया में।
तो उस टाइम क्या किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप का जो व्हाट्सअप अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, उन सबको बंद कर दिया था व्हाट्सअप और ट्विटर ने। तो ये जो पार्लर ऐप है ये उन्होंने डाउनलोड किया था। इसके साथ ही जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं उन सब ने व्हाट्सअप की जगह पार्लर ऐप डाउनलोड कर लिया था और पार्लर ऐप से फिर वो आपस में कांटेक्ट कर रहे थे। तो अब इस पार्लर ऐप को दोस्तों, ऐप तो बना देते हैं लेकिन ऐप अपन यूज़ कैसे करते हैं? सबसे पहले उनको डाउनलोड करना पड़ता है ना फ़ोन में। तो डाउनलोड करने का कोई सोर्स भी तो होता है। जैसे हम ज़्यादातर ऐप कहाँ से यूज़ करते हैं? प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं फ़ोन में, ठीक है। तो ऐसे ही अमेज़ोन और एप्पल में प्ले स्टोर नहीं होता, एप्पल का खुद का स्टोर होता है जहाँ से अपन डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। और ऐसे ही गूगल का भी एक होता है, अमेज़ोन का भी एक होता है। तो गूगल का प्ले स्टोर होता है, जैसे अमेज़ोन का भी ऐसा ही एक होता है ऐप डाउनलोड करने का। तो इन्होंने क्या किया, अमेज़ोन, एप्पल और गूगल, इन तीनों ने इस ऐप को निलंबित कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब अब हम इन तीनों से ही इस ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और ये उन्होंने रीज़न क्या दिया है? सुरक्षात्मक रीज़न के लिए उन्होंने, मतलब ये कह रहा है कि जो पार्लर ऐप है उस पे जो हिंसा वाले भाषण वगैरह हैं या फिर ऐसी गतिविधियां हैं उनको हटाया नहीं जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है। तो इससे जनता पे गलत असर पड़ सकता है। तो आप याद रखिएगा पार्लर ऐप। एक जल्लीकट्टू फेस्टिवल दोस्तों मनाया जा रहा है। तो जल्लीकट्टू बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जल्लीकट्टू फेस्टिवल है कहाँ का? तो ये तमिलनाडु का है। कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति से लेकर 3 दिन तक चलता है। इसमें क्या करते हैं, ये है बात इम्पोर्टेंट। इसमें दोस्तों बैलों को काबू किया जाता है। मतलब बैल होता है और उसके आसपास, मतलब उसके सामने 5-6 आदमी होते हैं और बैल को जैसे ही, मतलब बैल भी वो ट्रेंड वाला होता है, उसको जैसे ही निकाला जाता है पिंजरे में से, वो लोगों पे अटैक करता है। वो लोग जो होते हैं वो मिलकर उस बैल को काबू करने का काम करते हैं, ठीक है। बैल के सींग पे कुछ सिक्के बंधे होते हैं, उन सिक्कों को खोलने का मतलब वो करते हैं और इसमें जो जीतता है उसको इनाम दिया जाता है। ऐसा कुछ फेस्टिवल है। अब ये सुर्खियों में क्यों रहता है? क्योंकि इससे पशु हिंसा को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, उस बैल को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है, कई बार मर भी जाता था। प्लस मानव हिंसा, क्योंकि एक जो पशु है उसे तो पता नहीं होता ना, अब उस पर कुछ लोग मिलकर अटैक करेंगे तो वो तो मतलब वापस अटैक करेगा ना बचने के लिए। तो बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते थे, कई बार लोगों की मृत्यु भी हो गई है। तो दोनों के लिए ही खतरनाक है ना। तो इस पे बहुत सुर्खियों में रहा था। और 1-2 साल पहले जो तमिलनाडु हाई कोर्ट है उसने इस पे रोक लगा दी थी, लेकिन वहाँ की जनता इतनी भड़क गई कि ये हमारा कल्चरल फेस्टिवल है, इतने सालों से चला आ रहा है, तो इस पर रोक न लगाई जाए। तो एक बार को तो हाई कोर्ट ने इसको वापस से बहाल कर दिया गया है, तो ये वापस से मनाया जा रहा है। बट हाई कोर्ट ने इसके लिए कुछ समिति वगैरह बिठा रखी है। उस समिति ने जो निर्णय आएगा उसके बाद में हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन आएगा और उसके बाद में इस खेल के बारे में जो भी जानकारी है वो इकट्ठी, मतलब जो भी निर्णय इस पे लेना है कि ये चालू रहेगा या नहीं रहेगा वो किया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है? आप सब लोग सुन रहे होंगे कि व्हाट्सएप एक ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी लाया है जिससे हम सबकी प्राइवेसी खतरे में पड़ गई है। हमारे चैट मैसेज सब लीक होने वाले हैं, व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दीजिए फ़ोन से, है ना। तो यही एक नई प्राइवेसी पॉलिसी है। तो ये बहुत मतलब सुर्खियों में चल रही है। व्हाट्सएप ने अपना एक ऐड भी दिया था कल के पेपर में, जो फर्स्ट पेज होता है वो पूरा व्हाट्सएप ने ऐड दिया था कि हम आपके कोई भी चैट वगैरह हैक नहीं कर रहे हैं, लीक नहीं कर रहे हैं, हम कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपकी हम कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम, चलो इसके लिए मैं आपको एक अलग से आर्टिकल बनाऊंगी, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के लिए एक अलग आर्टिकल बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता है कि ये चल क्या रहा है, क्यों व्हाट्सएप का मतलब बहिष्कार किया जा रहा है इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे। तो इसके लिए मैं आपके लिए अलग से लेक्चर बनाऊंगी जिसमें आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। यहाँ हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि व्हाट्सएप ने 8 फरवरी के बाद यूजर्स का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, मतलब 8 फरवरी तक की उसने हमें टाइम लिमिट दी है। उसके बाद में व्हाट्सएप क्या करेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस मतलब हमारे फ़ोन का आईपी एड्रेस, पेमेंट डिटेल सब फेसबुक और इंस्टाग्राम या फिर और भी कोई थर्ड पार्टी को दे सकता है। मतलब हमारे फ़ोन का आईपी एड्रेस प्लस पेमेंट की डिटेल प्लस और भी 1-2 इन्फॉर्मेशन, जैसे कि फ़ोन की बैटरी, सिग्नल, ऐप, कौन कौन से ऐप हमने डाउनलोड कर रखे हैं, कौन से ब्राउज़र यूज़ करते हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हमारे फ़ोन में क्या क्या नंबर सेव है, ये सभी जानकारी अब व्हाट्सएप
फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य किसी भी थर्ड पार्टी को देने के लिए फ्री होगा, है ना। इसके लिए व्हाट्सअप हमसे परमिशन मांग रहा है और इस बात पे बवाल मचा हुआ है। तो वो बवाल क्यों मचा है, मैं आज ही आपके लिए, या तो आज आ जाएगा या फिर कल आ जाएगा ये लेक्चर, वो लेके आऊँगी, उसमें आपको पूरा मुद्दा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब है तेजस। तो तेजस क्या है, सबसे पहले तो तेजस हमारा एक लड़ाकू विमान है, फाइटर प्लेन है ना। और फाइटर प्लेन के होने के साथ ही ये स्वदेशी है, इंडिजीनियस फाइटर प्लेन है, हमारा भारत का एकमात्र फाइटर प्लेन है जो स्वदेशी है, मतलब पूरी तरह से भारत में बना हुआ है। अभी हमारी जो नौसेना है, वायुसेना है, उसने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये हमारी एक कंपनी है जो हमारे लिए फाइटर प्लेन्स वगैरह बनाती है, इससे एक समझौता किया है और इससे 23 तेजस विमान खरीदने के लिए एक MOU साइन किया है। किसने, हमारी वायुसेना ने। किससे किया है, HAL से, ठीक है। तो 23 नहीं 83 तेजस विमान हम खरीदेंगे। इसकी कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं कि तेजस जो होता है 13.2 मीटर लंबा होता है, 4.4 मीटर ऊंचा होता है, रफ्तार इसकी 2222 किलोमीटर होती है, एक बार में 3850 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है। और अगर तेजस पे हथियार लोड कर दिया जाए तो ये 13,500 किलोग्राम तक का वजन ये सहन कर सकता है। तो ये तेजस की कुछ विशेषताएं। दोस्तों आजकल है ना क्वेश्चन सीधे नहीं पूछते हैं। आप सोच रहे हो कि आप बस इतना पढ़ लिया कि तेजस क्या है और वो क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तेजस निम्न में से तेजस की कौन सी विशेषताएं नहीं है, फिर आपको देंगे 4 उसमें ऑप्शन, और 4 ऑप्शन नहीं देंगे, वो 4 कोटेशन देंगे, 4 वाक्य देंगे, और उन वाक्यों में से आपको छांटना होगा कि जैसे इन्हीं वाक्यों में से लिखा हुआ होगा कि तेजस एक बार में 3600 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना। तो जब तक आपको पता नहीं है कि वो 3850 किलोमीटर की दूरी तय करता है, आप उसे सही नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए छोटी छोटी विशेषताएं हैं वो हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। एक है मिताली घोष। कौन है, तो जयपुर की एक नृत्य गुरु है मिताली घोष, मतलब डांसर हैं जयपुर की, और राष्ट्रीय नृत्य गुरु की उपाधि से उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय नृत्य गुरु, नेशनल डांस टीचर का अवार्ड उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है, इसलिए ये सुर्खियों में है। तो हमें कोई भी फेमस पर्सनालिटी अगर न्यूज़ में होती है तो वो पूछ लिया जाता है। ऐसे ही एक फेमस पर्सनालिटी है डॉक्टर राजीव गुप्ता। ये कौन है, डॉक्टर राजीव गुप्ता देश में जयपुर के प्रमुख चिकित्सक और हृदय रोग विशेषज्ञ है। अपने जयपुर से है, राजस्थान से है, तो हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर में भी हार्ट स्पेशलिस्ट ये हैं। अब क्या हुआ है, इन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से जनरल एंड इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञता के क्षेत्र में विश्व के सबसे प्रभावी 1 लाख चिकित्सा वैज्ञानिकों की सूची में 108वां स्थान मिला है। मतलब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा एक सूची जारी की गई है जिसमें विश्व के 1 लाख जो डॉक्टर साइंटिस्ट होते हैं, मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, उनमें 1 लाख अग्रणी व्यक्तियों को चुना गया था। इसमें इनको 108वां स्थान मिला है। बहुत ही अच्छी रैंक, पूरे वर्ल्ड में 108वें नंबर के अच्छे डॉक्टर हैं और भारत में ये पहले स्थान पे हैं। ऑब्वियसली भारत में ये पहले स्थान पे होंगे, विश्व में 108वें स्थान पे हैं। तो ये इनका नाम है डॉक्टर राजीव गुप्ता, ठीक है। अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में फिर से डाल दिया है, तो दोस्तों वह देश है क्यूबा। आतंकवाद प्रायोजित करने वाली सूची मतलब आतंकवाद फैलाने वाले देशों के लिए उन्होंने एक सूची बना रखी है, तो उस सूची में क्यूबा को डाल दिया है। पहले भी अमेरिका ने क्यूबा को इस सूची में डाल रखा था, परंतु बराक ओबामा, जो ट्रंप जी से पहले मिस्टर बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने दोस्तों शांति फैलाने का काम किया था और उन्होंने क्यूबा को मौका दिया था इस चीज़ से निकलने का और फिर से प्रगति करने का, है ना। तो इन्होंने इनको क्यूबा को इस लिस्ट से हटा दिया था, परंतु अब जो ट्रंप है, मिस्टर ट्रंप, उन्होंने फिर से क्यूबा को इस सूची में डाल दिया। सूची में आने के बाद क्यूबा पे नई पाबंदियां लग जाएंगी, कई तरह की पाबंदियां उस पर सैंक्शंस लगा देते हैं, जैसे रक्षा उत्पादों की खरीद नहीं कर सकेगा वो, या फिर विदेशी सहायता उससे मिलने में मुश्किल आएगी, ऐसी कई चीज़ें हो जाती है। भारत संयुक्त राष्ट्र के किन 3 समितियों की अध्यक्षता करेगा, तो सबसे पहले तो कल या परसों के न्यूज़पेपर में हमने देखा था कि भारत के संयुक्त राष्ट्र में हमें अस्थायी सदस्यता मिली है 2 साल के लिए और TS कृष्णमूर्ति हमारे प्रतिनिधि वहाँ पे चुने गए हैं। इसके साथ ही भारत को 3 समितियों की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। दोस्तों वो समिति कौन से, बस नाम आप याद रख लीजिएगा। एक तो है आतंकवाद रोधी समिति, एक है तालिबान प्रतिबंध समिति और एक है लीबिया प्रतिबंध समिति। दोस्तों कई तरह की समितियाँ सुरक्षा परिषद में होती हैं
और उनमें से 3 समितियां हैं जिनमें भारत को अध्यक्ष बनाया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। देश का पहला फायर पार्क कहाँ बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फर्स्ट बार ऐसा हुआ है फायर पार्क आगजनी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए पार्क बनाया गया है। ये बनाया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ पे देश का पहला फायर पार्क बनाया गया है। इसमें किया क्या जाएगा, आग संबंधित दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा की जाएगी, है ना, कि कैसे हमें आग से बचाव करना है। प्लस जो दमकल कर्मी होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी किस तरह से वो हमारी सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की न्यूज़ थोड़ी आज ज़्यादा थी, मुझे कुछ ज़्यादा न्यूज़ इंपॉर्टेंट लगी तो आज 15 मिनट की न्यूज़ हो गई है, नहीं तो आपका 10 मिनट का मोस्टली वीडियो आता है। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।